नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। बंधुओं, प्रायः समाज में एक भ्रम मूलक धारणा है कि धार्मिक कृत्य के लिए, आध्यात्मिक साधनाओं के लिए पवित्र जीवन होना जरूरी है, कंदराओं गुफाओं में जाना जरूरी है। जो शुद्धात्मा नहीं है, जिनका आचरण पवित्र नहीं है, वे पहले ही भयभीत हो जाते हैं कि हम कैसे इस धार्मिक कृत्य को कर सकते हैं, हम कैसे साधना पद्धति में आगे बढ़ सकते हैं। यह तो त्यागियों के लिए, तपस्वियों के लिए, धर्मात्माओं के लिए। लेकिन आप यह जान करके निश्चिंत पहले होइए कि आपके सनातन धर्म में निराशा का कोई स्थान नहीं है। यदि ऐसा होता तो जो तमाम छोटे छोटे साधक सफलता प्राप्त कर चुके हैं, तमाम लघुजन जो बड़े बड़े भक्त बन चुके हैं, जैसे सबरी, केवट, निषाद, सदन कसाई, ऐसे लोगों का इतिहास धर्म की धार्मिक कहानियों में नहीं आता। राम के जीवन से तमाम ऐसे छोटे छोटे लोग जुड़े हुए हैं। वानर भालू हैं, गिद्ध हैं, गिलहरी हैं। इन्होंने कौन बड़ी बड़ी तपस्या की होगी, कितने पवित्र रहे होंगे अपने जीवन में। तो यह सोच करके हमें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। यह बताइए कि जब कोई बच्चा प्रसव गृह में पैदा होता है तो उस बच्चे के शरीर से और उस प्रसव गृह से कितनी बदबू आती है। कोई उसके पास फटकना नहीं चाहता। क्या वह बच्चा पेट से ही धो पोंछ करके साबुन, सेंट लगाकर, पाउडर लगाकर निकाला जाता है? नहीं, माँ उसे साफ करती है। माँ के सहयोगी उसे स्वच्छ साफ सुथरा बना करके और जब 10 दिन के बाद आंगन में निकालते हैं और वही गंदगी में पड़ा हुआ बच्चा जब किलकारी मारने लगता है तो सारे लोग देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, उत्फुल्ल हो जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति उस बच्चे को गोद में ले करके खिलाना चाहता है, चूमना चाहता है। ऐसे ही जो सच्चे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, सच्चे संत फकीर होते हैं, वो जीवों की गंदगी से नहीं घबराते। एक बार मेरे गुरुदेव अपने आश्रम में सत्संग भवन में बैठे हुए थे। गर्मी का मौसम था। आराम कुर्सी पर उनका बिछावन लगा दिया गया था और महज 2-4 भक्त उनके पास बैठे थे। मैं हाथ पंखा चल रहा था, उनको हवा कर रहा था। मेरे ही क्षेत्र के दियारा क्षेत्र से एक 30-35 साल का युवक वहाँ गया। दंड प्रणाम करके बैठने के बाद उसने कहा कि स्वामी जी, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, लेकिन भयभीत हूँ कि आप मुझे दीक्षा देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि मैं कई जगह लोगों के पास गया और सभी लोगों ने यही कहा कि जाओ, लहसुन प्याज छोड़ करके आओ, मांस मछली छोड़ करके आओ, तब हम तुम्हें दीक्षा देंगे। स्वामी जी मुस्कुराने लगे। मुझे याद है, और उन्होंने उस युवक से कहा कि यह तो ऐसी ही बात हुई कि रोगी डॉक्टर के यहाँ जाए और डॉक्टर कहे कि जा करके अपना रोग छुड़ा करके आओ तो मैं दवा लिख दूँगा। अरे भाई, मेरे पास जो मंत्र है, मैं जो दीक्षा देता हूँ, तुम ले करके जैसा जीवन बिताते हो बिताते रहो
और सिर्फ उस मंत्र का भजन करो, स्मरण करो, देखो क्या होता है। यदि मंत्र में ताकत होगी तो वह तुम्हें अंधकार से प्रकाश में ले जाएगा, तुम्हारे सारे दोषों से तुम्हें मुक्त कर देगा, और जो भी भक्ष्य तुम खाते हो तुम्हारे मन में एक दिन उसके प्रति स्वयं विरक्ति पैदा हो जाएगी और तुम स्वयं छोड़ दो। छुड़ाना पड़ता है, रोगी दवा खाएगा तो रोग छूटेगा, यदि दवा सही है और डॉक्टर ने उसका निदान सही ढंग से करके उसको दवा लिखी। हाँ, उसमें गड़बड़ी तब होती है जब रोगी लापरवाही करे, समय पर दवा न खाए, या दवा खाते खाते साथ साथ कुपथ्य भी करे। तो सोचना पड़ता है कि रोगी ठीक कि डॉक्टर ठीक कि बीमारी ठीक, गड़बड़ी है कहाँ। और ऐसा कह करके स्वामी जी ने उसे दीक्षा दी, मंत्र दिया। तो संतों की ऐसी दया होती है, वे जीवों को देख करके नहीं घबराते। ऐसी ही एक घटना और हुई। मैं आपको यह संस्मरण आपके साथ साझा इसलिए करना चाहता हूँ कि यदि आप भी ऐसा सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, पवित्र होने के बाद ही धार्मिक कृत्य किए जा सकते हैं और आध्यात्मिक साधना की जा सकती है, तो आप इस भ्रम को त्याग दें। सुबह का समय था, स्वामी जी दूध पी चुके थे और एक उसी क्षेत्र की औरत उनका दर्शन करने के लिए आई। वह बहुत बदनामी औरत थी, समाज में उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। तो हम लोग दो मित्र जो वहाँ आश्रम पर रह करके सेवा करते थे, ऊपर गए और जा कर के स्वामी जी से बताया गया। उन्होंने कहा कि किवाड़ खोल दो। और जब वह औरत दर्शन करके चली गई तो मेरे एक मित्र ने स्वामी जी से कहा कि सरकार, सवेरे सवेरे वह आ गई, बड़ी बदचलन औरत है, बड़ी बदनामी है उसकी। एक लाइन में मुझे याद है गुरुदेव ने जवाब दिया कि सबका स्थान यही। संत भी यदि त्याग देगा, फकीर भी यदि छोड़ देगा जीव की गलती देख करके, जीव के दोषों को देख करके, तो फिर दुनिया में कौन है जो अपना करके उसका सुधार। और यही बात श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अपि चेत सुदराचारो भजते माम अन्यवाक् साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्तः प्रणश्यति। गीता के 9वें अध्याय को उठा करके पढ़ लीजिए। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि कोई अतिशय दुराचारी है, पापियों में भी पापी है, लेकिन उसने यदि निर्णय कर लिया है कि अब मुझे भगवान का भजन, ईश्वर की भक्ति करनी है, और यह निर्णय करके आगे बढ़ता है, तो वह उसी दिन से धर्मात्मा मानने योग्य है और वह एक दिन शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। ऐसा मेरी प्रतिज्ञा है, मैं वचन देता हूँ। अर्जुन, यह जान लो कि मेरी तरफ आने वाले किसी भी भक्त का विनाश कभी नहीं होता है। जब इतना आश्वासन मिलता है तो सनातन धर्म में निराशा का कहाँ स्थान है। तुलसीदास ने विनय पत्रिका में शिकायत के लहजे में कहा है कि परम पुनीत संत को मलचित जौ तुम ही बन आई। यह तो बताइए प्रभु कि यदि परम पवित्र संतों से ही आप रिश्ता करते हो, तो फिर तौकत व्याध विप्र गज गणिकन की कुछ रही सगाई, तो क्या ये अजामिल ब्राह्मण, रत्नाकर, ये व्याध, गणिका, ये लोग आपके किसी नाते रिश्ते में पड़ते थे क्या कि इन लोगों का आपने उद्धार किया। भक्त की लीला है, भक्त की भावना है,
भक्त की श्रद्धा है वह अपने प्रभु से शिकायत कर रहा है। यानी भक्ति में, साधना में, आध्यात्मिक जीवन जीने में ये कहीं बाधक नहीं है। हम रोगी हैं तभी तो हॉस्पिटल में जाते हैं चिकित्सा कराने के लिए, और डॉक्टर यदि नाक बहुत सिकड़ लेंगे तो हमारी दवा कौन करेगा, हमारी चिकित्सा कौन करेगा। विभीषण जब राम के यहाँ शरणागत होता है तो वहाँ राम स्पष्ट कहते हैं कि सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जानि भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ, जौं नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरणत की मोही। हे विभीषण, मेरा स्वभाव सुनो। यदि जीव चराचर का द्रोही हो लेकिन वह भय युक्त हो करके मेरी शरण में आवे तो मैं उसको भक्त बनाता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ। हाँ, एक शर्त है कि तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊँ सद्य तेहि साधु समाना। एक शर्त तो है कि जिस दिन से, जिस क्षण से वह मेरी शरण में आए, वह जो पहले करता था, जितनी गलतियां पहले करता था, वो सबको तिलांजलि दे दे, छोड़ने की प्रतिज्ञा करके संकल्प लेकर के आवे। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासं तबहि। तो बंधुओं, जब राम ने, कृष्ण ने, हमारे संतों महापुरुषों ने ऐसे ऐसे पापियों, पतितों, अनाथों के लिए शरण लेने पर ऐसे आश्वासन दिए हैं, ऐसे वचन दिए हैं, तो हमारे सनातन धर्म में निराशा का कहाँ स्थान है। इसलिए हम जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, हमें तुरंत अपने आत्मकल्याण के लिए अपनी साधना शुरू कर देनी चाहिए, रत्नाकर डाकू जैसा। लेकिन एक चीज़ है कि हमें एक प्रतिज्ञा, एक संकल्प लेना होगा कि अब तक जो हो चुका सो हो चुका, अब आगे नहीं। अब हम एक नए संकल्प के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई मानसिकता के साथ हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करेंगे, हम अपनी धार्मिक यात्रा शुरू करेंगे। हम चाहे पहले 1 लाख खराब क्यों न हो, अब हम एक अच्छे जीवन की शुरुआत करेंगे। इसलिए निराशा से बचकर, हताशा से बचकर, अपने सनातन धर्म की समृद्ध परंपरा पर भरोसा करके आप जीवन में आगे बढ़ें, अपने जीवन को सुंदर बनावें। यही शुभकामना है। धन्यवाद।